Hello, good morning, my friends. Sat Shri Akal. My name is Ankit Rajput, and I have brought you the second part of Jack and Roji. So, in the previous part, we saw that रोजी को टेंस की टेंशन हो रही थी। तो जैक ने उसको थोड़ा बहुत समझाया कि किस तरह से कि तुझे टेंसेस को क्लियर कर सकती है। तो जब हम थोड़ा बहुत सीखना शुरू करते हैं तो क्यूरियोसिटी होती है और ज़्यादा सीखने की। तो जब रोजी को कुछ समझ में आने लगता है तो रोजी घर पे जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस करती है। आई थिंक आप लोगों ने भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी। अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिकॉज इंग्लिश इस सीखने का एक ही रूल है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज स्पोकन एंड स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो गाइज आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है गाइज, ये तो आप डिसाइड कर लीजिए। डेली आपको कम से कम 10 मिनट 15 मिनट इंग्लिश बोलनी ही है, चाहे वो अकेले में बोलो, चाहे कोई किसी फ्रेंड्स के साथ बोलो, चाहे किसी स्ट्रेंजर के साथ बोलो, चाहे अपने फ़ोन से बातें करो, कैसे भी, बट डेली कम से कम 10 मिनट 15 मिनट इंग्लिश आपको बोलनी ही है। इंग्लिश सीखने का यही एक मंत्र है। तो गाइस बात करते हैं कि रोजी सेकंड डे जैक के पास आती है और जैक से बात करती है। जैक को बोलती है कि यार मैंने तूने जो कल बताया उस पर मैंने प्रैक्टिस की थोड़ी सी, तूने मुझे बताया कि अच्छा, जैक बोलता है कि मैंने तुझे क्या बताया था कल, कि तूने मुझे बताया कि प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसको हम यूज़ करते हैं परमानेंट एक्शंस के लिए, परमानेंट सिचुएशंस के लिए। अच्छा, जैक बोलता है अच्छा ठीक है, और कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में? तो तूने मुझे बताई थी, दो वर्ब बताई थी, हम प्रेजेंट टेंस में दो वर्ब का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी दो वर्ब का यूज़ करते हैं बता? तो रोजी बोलती है एक तो बताई थी तूने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश, और दूसरी बताई थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐड करना है। अच्छा, रोज जैक पूछता है कि बता ऐसे यस कब ऐड करना होता है? तो रोजी बोलती है ऐसे यस हमको ऐड करना होता है जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो जैक बोलता है दैट्स वेरी गुड, इट मींस यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट विद दिस। तो रोजी बोलती है यार लेकिन मैंने एक बुक्स पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के कई सारे यूजेस दिए थे। तो क्या तू मुझे बता सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस को, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस को और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो जैक बोलता है यस व्हाई नॉट, चल तो गेट रेडी। तो रोजी बोलती है या आई एम रेडी। तो शुरू करें फिर, तो लेट्स स्टार्ट। सो जैक बोलता है कि सबसे पहला सिचुएशन मैंने तुझे बताया कि परमानेंट एक्शंस या परमानेंट सिचुएशंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो पहले हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मेरे अंकल पेरिस में रहते हैं, मेरे अंकल पेरिस में रहते हैं, माई अंकल लिव्स इन पेरिस। ठीक है, मैं जो भी हिंदी में बोलूँ तुझे इंग्लिश में बोलना है, ठीक है? जो भी गलतियाँ होंगी आई विल इम्प्रूव दैम। सो वो बोलते हैं ठीक, माई अंकल लिव्स इन पेरिस। सेकेंड सेंटेंस, एलिस एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती है। तो रोजी बोलती है एलिस वर्क्स इन एन इंश्योरेंस कंपनी। तो जैक बोलता है अच्छा ठीक है, एलिस वर्क्स इन एन इंश्योरेंस कंपनी, दैट्स राइट, लेकिन जब हम किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हैं तो वहाँ पे फॉर का यूज। तो एलिस वर्क्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि हम कंपनी के अंदर नहीं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, वो बाहर घूमकर काम करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, तो फॉर द कंपनी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ अक्सर अगस्त के महीने में बारिश होती है। तो रोजी बोलती है रोजी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आता सेंटेंस को शुरू कैसे करें। तो जैक बोलता है जब भी कोई नेचुरल एक्शन हो या टाइम के बारे में कुछ बोलना हो, तो नेचर या टाइम के बारे में बोलने के लिए हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है इट। तो सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा। तो इट जनरली रेन्स हियर इन ऑगस्ट, इट जनरली रेन्स हियर इन ऑगस्ट। ओके, चलो तो अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। सेकंड सिचुएशन है रिपीटेड एक्शंस। जो हमारे रिपीटेड एक्शंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। तो रोजी बोलती है ठीक है चलो बताओ कैसे यूज करना है रिपीटेड एक्शंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि मैं हर बुधवार को फुटबॉल खेलता हूँ। जैक बोलता है मैं हर बुधवार को फुटबॉल खेलता हूँ। तो रोजी बोलती है आई प्ले फुटबॉल एवरी वेंसडे, आई प्ले फुटबॉल एवरी वेंसडे। ठीक है, ये एक रिपीटेड एक्शन है। तुम रोज सुबह घूमने जाते हो, यू गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। ओके, ये भी ठीक है।
सैम अक्सर झूठ बोलता है, ये भी एक रिपीटेड एक्शन है। सैम अक्सर झूठ बोलता है। सैम ऑफन लाइज, और सैम ऑफन टेल्स अ लाई। सैम ऑफन टेल्स अ लाई। सो इस तरह से ये जो हमने 3 एक्शन के बारे में बात की, ये थे रिपीटेड एक्शन। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम रिपीटेड एक्शंस के लिए भी करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरीज ऑफ इवेंट्स, रोजी कंफ्यूज हो जाती है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझो। तो जैक बोलता है सीरीज ऑफ इवेंट्स में 3 चीजें आती हैं। पहली चीज है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन, जब हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या किसी चीज का हम प्रोसेस बताते हैं, तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, तू ट्रांसलेट करना। जैसे कि मैं एक बॉल लेता हूँ, आई टेक अ बॉल। मैं उसमें 2 अंडे तोड़ता हूँ, आई ब्रेक 2 eggs into it। यहाँ पे into preposition का यूज करेंगे। सो आई ब्रेक 2 eggs into it। फिर मैं उसे तवे पे फ्राई करता हूँ। देन आई फ्राई इट ऑन दी हॉट प्लेट। तवे को कहते हैं हॉट प्लेट। देन आई फ्राई इट ऑन दी हॉट प्लेट। तो ये है एक प्रोसेस या डेमोन्स्ट्रेशन का एग्जाम्पल। अच्छा ठीक है। सेकंड थिंग आती है इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स में कमेंट्रीज। आपने बहुत सारी क्रिकेट कमेंट्रीज, फुटबॉल कमेंट्रीज के बारे में सुना ही होगा। सो कमेंट्रीज जो होती हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। तो रोजी बोलती है अच्छा, ये तो मुझे पहली बार पता चला कि कमेंट्रीज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। लेकिन मैंने तो सुना है वो लोग सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए बोलते हैं, जैसे कि वो उसको दे रहा है, वो उसको कर रहा है, वो क्योंकि उसका काम सीधा चल रहा है। लेकिन जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो कमेंट्री जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, इंग्लिश में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, रोजी बोलती है ओके, एक बार मुझे बताओ कैसे। तो जैक बोलता है जैसे कि एक फुटबॉल मैच चल रहा है, उसकी कमेंट्री करनी है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि सैम ने बॉल करण को दी, तो सैम पासेस द बॉल टू करण। करण ने बॉबी को दी, बॉबी टू करण, और सॉरी करण टू बॉबी, और बॉबी ने बॉल को किक किया एंड गोल हो गया। बॉबी शूट्स, बॉबी शूट्स एंड इट्स गोल। सो यहाँ पे जो वर्ब्स हमने यूज किए, पासिस, सैम पासिस द बॉल टू करण, करण टू बॉबी एंड बॉबी शूट्स, ये सारे वर्ब्स जो थे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के थे। अच्छा ठीक है। तो कमेंट्रीज भी हमारी, इसका मतलब रोजी बोलती है इसका मतलब कमेंट्रीज भी हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। आगे तीसरी चीज है इसमें इंस्ट्रक्शंस। जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इंस्ट्रक्शंस भी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। अच्छा, जैसे कि मान ले तू किसी बैंक के बाहर जाए और तुझे मैनेजर से मिलना, और मैनेजर अभी ऑफिस नहीं आया, तो बैंक एम्प्लॉय तुझे क्या बोलेंगे, तो तुझे कि तू अभी यहीं वेट कर सर, कि आप अभी यहीं वेट कीजिए जब तक हमारे मैनेजर नहीं आ जाते। तो वो कैसे बोलेगी तुझे, बता, कि तुम यहीं वेट करो, यू वेट हेयर। जब तक के लिए हम यूज करेंगे एंटिल, यू वेट हेयर अंटिल द मैनेजर। आने के लिए लगाएंगे यहाँ पे अराइव। सो अंटिल द मैनेजर अराइव। यहाँ मैनेजर, अच्छा जैक पूछता है मैनेजर सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो रोजी बोलती है ये मैनेजर सिंगुलर होगा ना, तो फिर अराइव आएगा कि अराइव्स आएगा, कि हाँ कि ये क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम अराइव नहीं अराइव्स का यूज करेंगे। सो पूरा सेंटेंस में एक बार मैं बोलती हूँ, रोजी बोलती है ठीक है। तो कैसे होगा कि वेट, यू वेट हियर अंटिल द मैनेजर अराइव्स, या दैट्स राइट। ओके, सो इस तरह से हम सीरीज ऑफ इवेंट्स जो होती हैं जिसमें आते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, कमेंट्रीज एंड इंस्ट्रक्शंस, इनके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस और कहाँ यूज होता है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हियर या देयर से स्टार्ट होते हैं। अच्छा कैसे, रोजी पूछती है कैसे।
कि जैसे मान लो तुझे बोला मैं कि वो जा रही है हमारी बस, मान ले तुझे कहीं जाना हो और अचानक जब तक तो पहुंचे तब तक बस निकल जाए, तेरी आंखों के सामने से जा रही हो, तो सेंटेंस क्या बोलेगी? बोला है कभी ये सेंटेंस? जी बोलती है हाँ, ऐसे सेंटेंस तो हम कई बार बोलते हैं कि वो जा रही है हमारी बस, इसको कैसे बोलेंगे फिर? तो जहक बोलता है इसको बोलेंगे देयर गोज आर बस, देयर गोज आर बस। अच्छा, तो ऐसे नहीं बोल सकते, रोजी पूछते उससे ऐसे नहीं बोल सकते आर बस इज गोइंग देयर। तो जैक बोलता है नहीं 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 ऐसे नहीं बोल सकते, इसका मतलब हमारी बस वहां जा रही है, हमारा सेंटेंस है वो जा रही है हमारी बस। तो ये सेंटेंस लग तो रहा है कि हमारी आंखों के सामने काम चल रहा है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जो हेयर या देयर से स्टार्ट होते हैं इनके लिए आपको कंटिन्यूअस नहीं, प्रोग्रेसिव नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होगा। तो सेंटेंस बनेगा देयर गोज आर बस। ठीक है, अच्छा एक और सेंटेंस बताता हूँ मैं तुझे, जैसे कि लो तुम्हारा भाई आ गया, लो तुम्हारा भाई आ गया। सो बोलेंगे लो आ गया यानी कि हेयर, हेयर कम्स योर ब्रदर, हेयर कम्स योर ब्रदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आ रहा है, जब सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? INVERSION, सब्जेक्ट का वर्ब के बाद आना कहलाता है इन्वर्जन, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम करते हैं। सो ये समझ में आ गया तेरी ये पॉइंट कि हेयर या देयर से जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और कैसे सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि वो गई हमारी बस, लो वो आ गया, वो चला गया, ऐसे जब सेंटेंसेस बोलने होते हैं उनको हेयर या देयर से स्टार्ट करो और उनमें जो टेंस यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा ही है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होगा। ठीक है, एक पॉइंट और मैं तुझे बताता हूँ, शुरू किया, अच्छा बता कि एक पॉइंट है कि अच्छा तू, मैं पूछता हूँ तुझसे, तो बता कि सिंपल प्रेजेंट का यूज फ्यूचर टाइम के एक्शंस के लिए कर सकते हैं क्या? कि आई थिंक नो, रोजी बोलती है आई थिंक नो, तो जैक बोलता है या यू आर राइट, जनरली वी डू नॉट यूज simple present tense for the actions that happens in future, that will take place in future. Generally we don't use for such for the future. ओके, जैसे कि मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद स्मोक नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस आई विल नॉट स्मोक फ्रॉम नाउ ऑन, आई प्रॉमिस आई विल नॉट स्मोक फ्रॉम नाउ ऑन, मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद स्मोक नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है तुम कल जरूर आओगी, आई होप यू विल कम टुमारो। तो यहाँ पर जो स्मोक करने का या फिर आने का ये एक्शन फ्यूचर में होने वाले हैं, इनके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते। इनको हम नहीं कह सकते आई होप यू कम टुमारो, ऐसे नहीं बोल सकते हम इसको, या फिर आई प्रॉमिस आई डोंट स्मोक फ्रॉम नाउ ऑन, इस तरह से नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, और लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं अगर कोई टाइम टेबल एक्शन है, यानी कि टाइम टेबल पहले से ही डिसाइडेड है किसी चीज़ का, किसी इवेंट का, किसी एक्शन का, तो फिर वहाँ पे हम फ्यूचर टाइम के इवेंट के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। खुशी होती है, अच्छा ऐसा भी होता है, जैसे एग्जाम्पल में तुम समझाने की कोशिश कर। तो जैक बोलता है जैसे कि बस बस 9:30 आती है, द बस अराइव्स एट 9:30 और 9:30। अच्छा, हम कल निकलेंगे, वी स्टार्ट्स टुमारो, वी स्टार्ट टुमारो, यहाँ स्टार्ट्स नहीं स्टार्ट का यूज करेंगे, वी स्टार्ट टुमारो, निकलने के लिए हम स्टार्ट का या सेट ऑफ वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरह से फ्यूचर के टाइम टेबल्ड फ्यूचर एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। आई होप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं इन दिस वीडियो, और रोजी को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट का यूज़ परमानेंट एक्शंस के अलावा और कहाँ कहाँ करना होता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।